प्रॉपर्टी की एड में फिल्म स्टार का पोस्टर देख के पता चल जाता है कि प्रॉपर्टी किस तरीके की होगी। मान लो अक्षय कुमार का पोस्टर लगा है, समझ जाओ कि बहुत बड़े बिल्डर की प्रॉपर्टी होगी और मुंबई में होगी। अगर पोस्टर लगा जरीन खान का, तो समझ जाओ कि प्रॉपर्टी थोड़ी मीरा रोड साइड में होगी। और अगर पोस्टर लगा हुआ है मिलिंद गुनाजी का, तो समझ जाओ प्रॉपर्टी महाराष्ट्र में है ही नहीं, वो कहीं वलसाड़ में होगी। कई लोग तो इस चक्कर में फ्लैट खरीद लेते हैं कि जरीन खान भी इधर रहनी आएगी। हाँ, लेकिन बाद में रंगी हुई दाढ़ी लेके जमील खान घूमता हुआ मिलता है ना, तब उनको लगता है कि इतना सस्ता क्यों बेच गया। Hi Dabbu, how are you? Hi, Archana, how are you? Good, good. So nice to see both of you here. Thank you. अच्छा, आपको पता पृथ्वीराज कपूर साहब के पापा का नाम क्या था? बशेश्वर नाथ कपूर। उसे बोल दिया। I was going to ask you Dabbu कि तुमने प्रपोज कैसे किया बबीता को? पता तो मम्मी को भी था, दादाजी को भी पता था। तो उन्होंने बोला कि शादी होगी, तुमने प्रपोज नहीं किया? उन्होंने चांस ही नहीं दिया। कृष्णा, कभी आपकी फिल्म पे रणधीर सर आए हो सेट पे, तो आप कंफर्टेबल रहती थी कि पापा हैं? और You ever came on my set? No. आप कभी नहीं गए? पापा कभी नहीं. No. I shot लेकिन with शमी अंकल. अच्छा, मैंने शमी अंकल के साथ शूटिंग किया. वाह, तो ये एक मेरा ड्रीम पूरा हुआ. अच्छा, Yeah. वाह। मैं एक किस्सा बता दूं. अभी बाहर मैंने पापा को बोला कि हम एक रील्स बना देते हैं, आजकल का ट्रेंड Instagram है. reels. तो सब बोल रहे थे पापा आप रील्स बनाओ. तो मैं थोड़ा डायरेक्शन दे रही थी पापा को कि पापा पहले मिरर में देखो, फिर आज से ग्रेट एंड देन यू डू, ऐसे आप स्टेप करो. सब बोल रहे थे कि मैं बेकार डायरेक्टर हूँ. अच्छा। क्योंकि मुझे इतनी बड़ी डांट मिली पापा से. पर ये मैं कहना चाहूंगी कि पापा इज सो अलर्ट एंड सो अमेजिंग. जैसे उन्होंने एक सेकंड में उन्होंने जो स्टेप और टाइमिंग पकड़ी, आई थिंक हम लोग जो है, मैं और करीना, थैंक्स टू हिम एंड थैंक्स टू देम. Thank you. Yeah, to the genes of this family. The genes are undeniable. नहीं, वो जीन्स हमारे नहीं, हमारे बाप दादा के हैं। अच्छा रणधीर सर, अभी के जो गाने जब रिकॉर्ड होते हैं, तो जो हीरो होते हैं उनको भी नहीं पता, कभी कभी लगता है कि कौन से सिंगर ने गाया है, म्यूजिक किसने दिया है. पर मैंने कुछ तस्वीरें देखी, जैसे राज साहब स्टूडियो में खुद बैठे रहते थे, लता जी गा रही हैं तो राज साहब भी सामने बैठे हैं, तो मतलब खुद पूरा प्रॉपर इन्वॉल्व रहते थे. दादाजी एडिटिंग भी करते थे. हाँ. बहुत बेहतरीन. राज कपूर कुड प्ले एवरी इंस्ट्रूमेंट, कभी कुछ सीखा नहीं था. वाह. ये इनबॉर्न माँ सरस्वती की कृपा थी. सरस्वती की देन है. He could play the piano, the harmonium, तबला. अच्छा. राग रागिनी की समझ थी. बिल्कुल बिल्कुल. हमको टेप रिकॉर्डर भी ठीक तरह चलाना नहीं आता है. मुझे बॉय को बुलाना पड़ता है, भाई चलाओ इसको. रणधीर सर, ये तो आपके ब्लड में ही है. राज साहब को म्यूजिक का बहुत गहरी समझ थी. ऐसा तो हो नहीं सकता कि सर 2 लाइनें सर ऐसे ही. मैं गा दूं? सर प्लीज गा दो सर, मजा आ जाएगा. ये लास्ट शो है क्या? आप इसके बाद और शो नहीं कर रहे? सर ऐसे ही 2 पिटवाएंगे ही, खुद भी पिट जाओगे भाई. नहीं सर, बड़ा मजा आएगा. थोड़ी बहुत रोजी रोटी मेरी चल रही है, वो चलने दो. वो बोलेंगे ये गाना भी गाता है. अर्चना जी कह रही थी मुझे, कहती डब्बू सर बड़ा अच्छा गाते हैं. नहीं, मैंने कभी नहीं कहा. मुझे पता है कि डब्बू अच्छा नहीं गाता. खिलाने पिलाने में तो कंजूस हो ही नहीं सकता. खिलाने पिलाने तो मेरे फैमिली में तो बिल्कुल नहीं. वो हम तो- एवरी सिंगल कपूर एक्सेप्ट फॉर नीतू आंटी एंड रिधिमा, आई थिंक ऑल फूडीज. एंड एक चीज बिकॉज वी आर सच फूडीज, लाइक मेरी मम्मी कहती थी जब हम छोटे थे, शी यूज्ड टू ड्रिल इट इन अस कि प्लीज ज्यादा मत खाओ, हेल्थी खाओ, क्योंकि आप ऐसे बन जाओगे. हम सब कपूर बहुत मोटे हैं, तो प्लीज संभालो. बट आई वांट टू आस्क यू कि अब तुम इतनी स्लिम हो गई हो, राजा हिंदुस्तानी से भी ज्यादा, उस टाइम से भी ज्यादा स्लिम. सो हाउ यू डूइंग दैट? बिकॉज फूडी तो यू आर, आई हैव सीन फूडी तो मैं हूँ. आई थिंक इट्स अबाउट अ बैलेंस. मैं बैलेंस लाइफस्टाइल बहुत जरूरी है.
मैं मैं वर्कआउट करती हूँ. आई बिलीव इन दैट फिलोसफी. यार, कि जब- सब कुछ कीजिए पर छोटे छोटे अमाउंट्स में कीजिए. सुना नहीं मैं तेरे को बोलने वाली ये नहीं कि काजू सारे खा गए वर्कआउट करना नहीं. उठ के दिखा ये क्या दिखा तीसरा यहाँ से आएगा मेरी मुझे टोन लगता तो है. इसलिए निकली, 2 बच्चे हैं मेरे. हाँ तीसरा आई मीन वट एवर. हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं जो हम चाहते हैं कि हमारे ऑडियंस को भी हम लोग दिखाएं. रणधीर सर यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहते हैं, प्लीज. ओए गोल मटोल. अच्छा ये रणधीर सर आप और ऋषि सर है ना? जी हाँ. लेकिन जब मैंने पहली बार देखा तो मुझे लगा वो बड़े वाले पगड़ी में वो मेरे को लगा ऋषि सर वो है ऋषि क्योंकि लग बड़ा रहा हाँ है ना. हाँ ये कितने साल के होंगे रणधीर सर आप? वो तो मुझे याद नहीं, बट ऋषि मेरा चिंटू, आई एम मिसिंग हिम अ लॉट. बहुत याद आ रहे हैं ये देखकर. नेक्स्ट. ये वाओ. अच्छा ये करीना है. ये मैं बता दूं, ये करीना फर्स्ट डे जब वो घर आई हॉस्पिटल से, Wow. ये फोटो है. मुझे बिल्कुल याद है. कृष्मा बचपन में आपको पता था कि आपको आगे चल के कैमरा फेस करना है? देखो कितने फोटोजेनिक, कितने. फेस टिल्ड और कैमरा एंगल. नेक्स्ट. what a lovely शराज साहब और बच्चों में कौन कौन ये है? दादाजी का बर्थडे था. और ये Yeah. सबसे इधर रणबीर है ना? रणबीर दैट्स रणबीर, रिधिमा, बेबो और मैं एंड दादाजी एंड दादी जी. वाओ. नेक्स्ट. वाओ. वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर. oh lovely वैसे रणधीर साहब जैसे पिक्चरें आती थी मल्टी स्टारर, जैसे अमर अकबर एंथनी या जो भी, आपके तो घर में इतना टैलेंट है सारे तीन. आप कभी तीनों भाई एक साथ में कोई फिल्म करी ना? एक फिल्म में इतने बदमाश होंगे तो कंप्लीट कैसे होगी? और भी है. नेक्स्ट. oh wow आहा, what a क्या picture. बात है. व्हाट अ स्टाइलिश मैन. He was actually a very good looking man. एक्चुअली हम Yeah. लोग वो राज साहब की फिल्में मेरे फादर की वजह से देखने को मिलती थी. वो देखते थे, हम भी देखते थे, तो वो मुझे बातें बताते थे. कहते हैं इंडिया में तो जो है, रशिया में राज साहब की ऐसी फैन फॉलोइंग है बोलते कि उनको लगता था रशिया वालों को कि हमारा हमारा आदमी ही है. आदमी है मतलब इतने हैंडसम. वाओ. नेक्स्ट. राजेंद्र कुमार साहब हैं. टीना मुनी ऋषि है, टीना है, मैं हूँ, और मेरे एक प्रोड्यूसर होते थे सैम सुगनू जेठवानी. He had produced हरजाई with me. ओके. Oh, this is Harjait. So smart. Everyone's Next. looking. oh ये कब की पिक्चर है? होली की ये पिक्चर तो है ना? होली की. वाओ होली। सर. वैसे आर के स्टूडियोज की होली legendary हमने तो है? पढ़ा ही है अखबारों में Legendary, कि बड़ी कमाल की होली होती थी. बहुत याद आती है. वो दिन अब चले गए, वो लोग नहीं रहे, बस यादें रह गई हैं. यादें रह जाती हैं एक्चुअली.